हमारा देश का पंतप्रधान मन की बात करता है टीवी पे आके रोज। मन की बात करने वाला बात किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं, मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं, मेहनतकशों की बात सुनने को तैयार नहीं, युवकों की बात सुनने को तैयार नहीं, महिलाओं की बात सुनने को तैयार नहीं, कि सिर्फ बात करना जानता है। देश भर घूम रहा है। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए उसके पास समय है, मगर दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए किसानों से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य भाग्य है। और इस उनके आंखों में खेती बचाने के लिए उनके आंखों में देश को बचाना। हमारे हाटक मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, इमरान मोहम्मद शेख हाट ऑफ मुंबई न्यूज़ से आज हम मौजूद है मुंबई के धारावी 90 फीट रोड पे। देखिए यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी में जो किसान के ऊपर जो घटना घटी थी, उसके बाद में देश में बहुत से जगह पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। हर लोगों ने अपने अपने तरीके से, हर समुदाय के लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आज यहाँ पे देखिए लखीमपुर खीरी से यहाँ पे एक अस्थि कलश यहाँ पे यात्रा आयोजन किया गया है धारावी में। बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पे सीपीआई है और अपना ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ है, बहुत से एनजीओ ने इनको सपोर्ट किया है, जिसके माध्यम से आज यहाँ पे जो अस्थि कलश यात्रा यहाँ पे उन्होंने धारावी में किया है और यहाँ पे प्रोग्राम भी किया है। काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि ये जो यहाँ पे यात्रा की है, इनका करने का कारण क्या था। सर, मैं पूरा नाम जानना चाहूँगा आपका, और जो आज इसने अपनी अस्थि कलश यात्रा जो धारावी में निकाला है, आपको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज जो धारावी इलाके में लखीमपुर खीरी के शहीद साथियों को नमन करने के लिए आज अस्थि कलश यहाँ पर लाया गया है। हम देखते हैं देश की सीमा पर आज 11 महीने हुए किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है कि मोदी सरकार ने किसी से भी बात न करते हुए खुद के मेजॉरिटी के बल पर 3 काले कानून पास किए, जो इस देश के अन्नदाता को ख़त्म करने वाले कानून हैं। वो काले कानून रद्द होने चाहिए, यही खाली मांग उनकी है। और वो बेटे हैं। हमारा देश का पंतप्रधान मन की बात करता है टीवी पे आके रोज। मन की बात करने वाला बात किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं, मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं, मेहनतकशों की बात सुनने को तैयार नहीं, युवकों की बात सुनने को तैयार नहीं, महिलाओं की बात सुनने को तैयार नहीं, कि सिर्फ बात करना जानता है। देश भर घूम रहा है। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए उसके पास समय है, मगर दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए किसानों से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य भाग्य है। और इस कानून को रद्द किया जाना है चाहिए। इसलिए जो किसान साथी लड़ रहे हैं उनको उन्होंने कोशिश करके देखी कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पानी बरसाया गया, उनको नक्सलाइज कहा गया, खलिस्तानवादी कहा गया, सारी चीज़ें हुई, फिर भी किसान भाई लड़ रहा है। और आज देश के सारे मेहनतकश मजदूर और किसानों का उनको सपोर्ट मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, मगर ये हिटलर की चाल को मानने वाले, ब्रिटिश सरकार को मानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं 1930 में ब्रिटिशों ने ऐसे कानून पास किए थे। उस वक्त मुंबई का 22 साल का बाबू गेनू ब्रिटिश के इस काले कानून के खिलाफ मोर्चे में आया। उनके ऊपर गाड़ी बरसाई गई और उसमें वो शहीद हुआ। वो बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चलाने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और आज हम देख रहे लखीमपुर के किसान भाइयों पर गाड़ी डालने वाला ये मोदी गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिशों की चाल चलने वाले ये लोग हैं। इसके खिलाफ की ये किसान मजदूर और मेहनतकशों की लड़ाई है। जो किसान भाई शहीद हुए उनके शहादत को याद करते हुए, और हम सब धारावी के लोग लड़ने वाले लोग हैं। जिन्होंने दंगे लगाए
वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ो और मेहनत कशों को आपस में बांट दो और अपनी रोजी रोटी चल लो, वो ना हो। उन्होंने जो दंगे देखे हैं, जिन्होंने घर की लड़ाई कई सालों से लड़ रहे, ऐसे धारावी इलाके में आज हम लोग आए ताकि इस आंदोलन के साथ, किसान भाइयों के साथ ये देश का हर एक मेहनतकश जुड़े। इसीलिए ये अस्थि कलश यहाँ पर लाया गया है। आज हम यहाँ हैं, कल साइन कोलिवाड़ा में जाएंगे, मालाड में जाएंगे, बम्बई के कई इलाकों में हम 26 तारीख तक घूमने वाले हैं। और महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में जो ऐसा ही अस्थि कलश जो गया हुआ है, वो सारे अस्थि कलश 27 तारीख को चैत्य भूमि में बाबा साहब को वंदन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से इस देश का पहला शहीद, सबसे छोटा बच्चा जो था बाबू गेनू, उसको नमन करने के लिए हम वहाँ पर जाने वाले। ऐसे करते करते गेटवे ऑफ इंडिया पर यह अस्थि कलश जाएगी और वहाँ पर विसर्जन होगा। ये 27 का प्रोग्राम है और 28 तारीख को टिकैत साहब और कई किसान नेता मुंबई में आने वाले हैं। एक बड़ा महापेड़ा होगा और मुंबईकरों का सपोर्ट उनको है, ये दिखाने का एक बड़ा संकल्प उस दिन होने वाला है। यहाँ पे तंजीम इंसाफ के जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। जॉइंट वेंचर पे यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, तो आप लोगों को कितना दिन लगा और आपने कैसे काम किया इस पेपर? हम लोग अभी चल रहे हैं पूरे मुंबई के अंदर में। 14 तारीख से निकला हुआ है, 15 तारीख यहाँ प्रोग्राम था। हम लोगों ने सब लोग यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे नज़दीकी लोग हैं, तंजीम के इंसाफ के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, बीएमसी वर्कर्स जो है कचरा वाहतूक संघ के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है इस प्रोग्राम को करने के लिए, ताकि और उनका किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। चूँकि ये सवाल है रोटी का और भात का, चूँकि हर आदमी है वो खाना खाता है और खाना को बचाने का ये लड़ाई है। किसान सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर या हिंदुस्तान में वह सिर्फ अपने 3 काला कानून को ही लेकर के नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो 3 काला कानून के अंदर ही हिंदुस्तान की जनता का जो भोजन है वो महंगा होने वाला है और उसके लिए बहुत ही महंगा होने वाला है। यहाँ तक कि जो गरीब जनता है, जो बहुत ही गरीब जनता, जिसकी बहुत आय बहुत निम्न है, वो उतना महंगा खरीद नहीं सकता है, वो भूखमरी का शिकार हो सकता है। इसलिए देश को भूखमरी से बचाने का भी आंदोलन है और शहरी जनता पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए तमाम लोग, शहर के लोग इस किसान आंदोलन के साथ है और हम लोग 28 तारीख नवंबर को तमाम लोग धारावी से भी काफ़ी संख्या में, बम्बई से काफ़ी संख्या में आज़ाद मैदान जाएंगे और उनके साथ नेता का सपोर्ट करेंगे। ये धारावी में कुछ महिलाएं भी साथ में मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे इनका क्या कहना है आज के दिन जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैडम, जैसे कि आप अस्थि कलश यात्रा है, बहुत से लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, जॉइंट वेंचर में काम हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये करना चाहिए, ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि अभी गोदी मीडिया चल रहा है, गोदी मीडिया ने इसलिए दिखाया क्योंकि वहाँ पे जो हमारे शहीद भाई थे उनके फैमिली के, ताकि वो जो 600 लोग बैठे हुए थे उनमें से लोगों ने वीडियो जब चालू किया, वो वायरल हुआ, तब मीडिया को बताना पड़ा। अगर वो नहीं होता वायरल तो आज किसी को भी ये पता नहीं चलता कि हमारे ये भाई भी शहीद हुए। तो उसकी वजह से मोदी मीडिया ने तो बंद करके रखा हुआ है, अभी तो कुछ बता नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से हम लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी ये पता चले कि भाई इस तरह से मोदी सरकार किस तरह से अत्याचार कर रही है हम लोगों के ऊपर। तो इसकी वजह से हम हर एक मतलब जैसे अभी कल साइन कोलीवाड़ा में, फिर रमाबाई में, ये संवैधानिक लड़ाई है। इसके लिए हम चाहेंगे कि लोग बड़ी तादाद से हमारे साथ जुड़े और 28 को जो हमारा वीटी में जो है कार्यक्रम, उसमें बड़े से बड़े लोग आए और इसमें शामिल हो जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि आप लोगों ने आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और भी आपके प्रोग्राम होने वाले हैं, तो सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं, ये मेहनतकश किसान भाइयों की लड़ाई है और जब सारे मेहनतकश इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि ये देश भगत सिंह के विचारों को मानने वाला है। ये देश कई क्रांतिकारियों के लड़ाई से बना हुआ है। ये मोदी गवर्नमेंट जानती नहीं, क्योंकि आरएसएस वाले कोई भी आज़ादी के लड़ाई में कभी नहीं थे, तो इसीलिए वो लड़ाई अच्छी नहीं जानते। जिस दिन ये सारे मेहनतकश इकट्ठा होंगे, उसे हम जरूर कामयाब होंगे और किसानों का आंदोलन भी कामयाब होगा, यही हमें विश्वास है। ये थे किसान मोर्चे में शामिल हुए लोग। देखिए आज यहाँ पे धारावी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, बहुत से एनजीओ ने इनका सपोर्ट किया है, साथ दिया है। इनके और भी प्रोग्राम होने वाले हैं।
और सरकार के कान तक कैसे इनकी बातें जाती है, कैसे इस पे अमल होता है। और ये अस्थि कलश यात्रा यहाँ की इन्होंने बताया है कि कहाँ पे इसको ठंडा करेंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।